वाह भाई वाह, पूरा मजा आ गया। चवन्नी के टिकट में पूरा लाखों की फिल्म देखने के लिए मिल गई। कल 6 तारीख में ऐसा प्रोटेक्ट शायद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा हुआ था। ऐसे ऐसे अभिनेता, ऐसे ऐसे कलाकार और ऐसे ऐसे लोग जंतर मंतर पे एकत्रित हुए थे, जिन्हें देख के हंसना, रोना, गाना गुनगुनाना सब आ सकता है। संख्या तो जुटी नहीं, जैसा कि अभिजीत ने ही बताया कि लगभग 6,000 लोग आए हुए थे। 6,000 लोग आए हुए थे, उसमें कितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सहयोगी थे, कॉकरोचों की बात से कितने लोग सहमत थे, कितने लोग सिर्फ देखने के लिए आए थे क्या हो रहा है, और कितने लोग रोकने के लिए आए हुए थे। तो मिला जुला के मेरा जहां तक अनुमान है, उस 6,000 लोगों में टोटल 700 से 800 के करीब जो लोग ऐसे रहे होंगे जो कॉकरोच थे और कॉकरोच की चीजों को समझ पा रहे थे। तो अब हम बात करते हैं अभिजीत के कॉकरोच जनता पार्टी की। जिस समय अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, इन पेजों पे 22 मिलियन के करीब इसके फॉलोवर हो गए। उस समय इन्होंने बात किया था कि ऐसे बच्चे जो कि पढ़े लिखे हैं और नौकरी उनके पास नहीं है, शिक्षा में जो धांधलेबाजी चल रही है, जो बेईमानियां चल रही हैं, पेपर लीक चल रहा है, इन मुद्दों पे, और नवयुवक अपने जो उनके व्यक्तिगत मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने के लिए हमने यह प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। यह उन्होंने दिखाया। वो सोच क्या रहे थे यह तो वो बता सकते हैं। उनके पीछे किन ताकतों का हाथ था, वह ताकतें करवाना क्या चाहती थी देश के अंदर, यह सारी चीजें आप लोगों के सामने धीरे धीरे खुल के आ रही हैं, क्योंकि सच बहुत ज्यादा देर तक छिप नहीं पाता है। और भारत का युवा ऐसा नहीं है कि उसे आप बरगला दीजिए, उसे आप जो है कि युवा शक्ति के नाम पे गुमराह कर दीजिए और उसे देशद्रोह करवा दीजिए, देश के प्रति मुर्दाबाद के नारे लगवा दीजिए। कुछ दूषित मानसिकता के लोग हो सकते हैं, पर अपने देश का युवा ऐसा नहीं है। यह जवाब कल जंतर मंतर पे दिया जा चुका है युवाओं द्वारा। पहला कि जिसके पास 2 करोड़ 20 लाख के करीब फॉलोअर हों, उसके पास पहुंचे हो 600 लोग, यह पहला तमाचा है। उन 600 लोगों में भी ऐसे ऐसे कार्टून और ऐसे ऐसे कलाकार पहुंचे हुए थे जिन्हें देख के आपको रोना, हंसना सब कुछ आ जाएगा। अभिजीत सोचे क्या थे, कर क्या रहे थे, करने वाले क्या थे। जब वो एयरपोर्ट पे उतरे उस समय भारतीय संविधान लेके जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम कर रहे थे, तो क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि संविधान खतरे में है, जैसा कि विपक्ष की भाषा है, संविधान खतरे में है पे एक चुनाव भी निकल गया। आप संविधान बचाने की राजनीति करने वाले हैं, देश की राजनीति में इंटर करने वाले हैं, या बच्चों की जो बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उन्हें आप मंच पे लाना चाहते हैं। आपकी चीजें स्पष्ट नहीं हुई, इसलिए बच्चों ने भी स्पष्ट तौर से आपका साथ छोड़ दिया। तो आज जो है स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि अपना जूता अपना ही सर हो गया। जैसा कि हम लोग बचपन में मदारी का खेल देखते थे, लोग आते थे, मदारी डमरू बजाता था, एक बंदर लिए रहता था और कहता था कि आपको सांप और न्योले का खेल दिखाया जाएगा। उस सांप और न्योले की लड़ाई, पूरा मदारी का खेल खत्म होने के बाद भी आज तक कोई नहीं देख पाया है। बीच में जंतर बेचना शुरू कर देते थे। तो अभिजीत ने भी यही किया, जो सांप और न्योले की लड़ाई वो दिखाना चाहता था, जो सिस्टम से बच्चों की लड़ाई वो दिखाना चाहता था, वो दिखा नहीं पाया। वो जंतर बेचने लगा। जंतर बेचने का मतलब राजनीति करने लगा, और राजनीति जब करने लगा तो उसकी
पोल पट्टी खुल गई और लड़के समझ लिए, बच्चे समझ लिए कि हमें फिर एक बार किसी बहुरूपिया और छलिया द्वारा छला जा रहा है। अब मैं बात करूंगा कॉकरोचों की, जो इतना बहुत बहुत भारी मात्रा में फेसबुक पेज, इसके इंस्टाग्राम पेज पे करीब 2 करोड़ 20 लाख के करीब कॉकरोच आ गए। भाई साहब देखिए, यथार्थ के धरातल में, व्यवहारिक जीवन में और सोशल जीवन में, जो कि सोशल मीडिया का जीवन होता है, बहुत अंतर होता है। अभी 2 घंटे आप धूप में खड़े रहे, 2 घंटे भी आप नहीं बोल पाए अजीत जी, और आपके पसीने छूट गए, आप जाके एसी में बैठ गए गाड़ी में, आपकी ऐसी ऐसी एक्टिविटी देखने के लिए मिली है जो कि एक युवा को शर्मसार कर सकती है। यह देख के घिन आ सकती है किसी को भी कि आज के देश, अपने देश का युवा इतना कमजोर हो गया है कि अपनी लड़ाई के लिए 1 घंटे धूप में नहीं खड़ा हो सकता है। आप क्या किसी को विश्वास दिलाएंगे कि आप उसकी लड़ाई लड़ पाएंगे? जब आज मंच स्थापित करना था, मंच पे लोगों को एकत्रित करना था, मंच से आपको संबोधित करना था, तो आपको 2 घंटे की धूप नहीं बर्दाश्त हो पाई। जो संघर्ष चल रहा है बच्चों का सरकार से, परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, मेन मुद्दा यह था। तमाम लड़कों को हमने कहते हुए सुना कि भैया यहाँ तो देशद्रोहियों का जमावड़ा हो गया। जिन लोगों को आना चाहिए था, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनकी समस्याएं हैं, वो कोई नहीं पहुंच पाया है। हम लोग भी तो सिर्फ देखने के लिए आए हुए थे। हम लोगों की अपनी जो समस्या थी, हम चाह रहे थे कि वो मंच से गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। यहाँ इस्तीफा लेने चले आए हैं। इस्तीफा लेने से, दूसरे किसी के आने से सिस्टम नहीं बदल जाएगा। हम लोगों की मांग है सिस्टम को बदलने की। तो ऐसी तमाम चीजें देखने के लिए मिली और अंत में आप हमारे साथ लगातार वीडियो देख ही रहे होंगे, नीचे वीडियो चल रहा है, बगल में वीडियो चल रहा है कि वहाँ कैसे कैसे लोग आए हुए थे जिन्हें अपने नाम की स्पेलिंग नहीं पता थी। वह आए हुए थे, अपने आप को बता रहे थे कि नीट का जो है रिजल्ट लीक हो गया, जिस कारण पेपर लीक हो गया, जिस कारण हम लोगों को बहुत दुख है। 70 साल 65 साल के आदमी आए हुए थे, जिनका आपने जो बताया हुआ था इसके पहले कि हमारी युवाओं की लड़ाई है, शिक्षित बेरोजगारों की लड़ाई है। 90-80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में कौन सा शिक्षित बेरोजगार मिलता है और कौन सा उसे रोजगार देगी गवर्नमेंट? आप थोड़ी सी सोशल मीडिया के प्रसिद्धि में पागल से हो गए और यही पागलपन आपको मूर्ख बनाने का काम किया। आप चाहते थे कि आपको जंतर मंतर पे प्रोटेक्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट न दे और आप बखेड़ा खड़ा कर सकें, पर गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है। उसने कहा भैया कर ले, तू अपनी ताकत दिखा ले, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही यह बात जान चुकी थी कि इस पे 200-300 से ज्यादा लोग आने वाले नहीं हैं, और हुआ भी वही कि रूम के अंदर बैठ के किसी पेज को फॉलो कर लेना, किसी पेज पे कमेंट कर देना जितना आसान होता है, किसी लड़ाई को लड़ना कितना मुश्किल होता है। लोगों के नए आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जो आपकी सोच, आपकी मानसिकता स्थापना का कारण और आप करने क्या जा रहे हैं, इसमें जो लगातार परिवर्तन हुआ है और लगातार चीजें बदली हैं। तो मैं अंत में अपने देश के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अपने विवेक से सोचते हैं, किसी मदारी के विवेक से नहीं सोचते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि जिस आदमी को 2 करोड़ 20 लाख लोग फॉलो कर रहे हों, उसके पास 220 लोग, 2020 लोग नए आए हों उसकी बात सुनने के लिए। मतलब युवाओं ने थप्पड़ मारने का काम किया है। और ऐसी जो देश विरोधी ताकतें हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, हमारे बच्चों को बरगलाना चाहती हैं, देश को गलत दिशा में ले जाना चाहती हैं, देश के युवा को गलत दिशा में ले जाना चाहती हैं, उनको युवाओं ने एकदम करारा जवाब दे दिया है कि हम उस भारत के रहने वाले नहीं हैं जहां बरगलाने से लोग मूर्ख बन जाएंगे। हम उस भारत के लोग हैं कि तुमको दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। अगर तुम
जिस तरह से आखिरी समय तक सांप और न्योले की लड़ाई नहीं दिखा पाओगे, तो हम भी तुम्हारा जंतर मंतर खरीदने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।